का पॉलिटिकल करियर क्या है? ये क्या बीजेपी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी जा सकते हैं? इनका है क्या पॉलिटिकल करियर? जैसे जगन मोहन रेड्डी ने अपना पॉलिटिकल करियर बनाया, पूरी कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी में समा गई और कोई कास्ट की पार्टी नहीं, सब लोग समा गए। तो इनका पॉलिटिकल करियर क्या है? ये ममता बनर्जी बनेंगे, शरद पवार बनेंगे, जगन मोहन रेड्डी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल बनेंगे? देखिए, आपने जो नाम लिए उनमें से नाम देखेंगे अगर तो सचिन पायलट इज द सन ऑफ राजेश पायलट, तो ये डायरेक्टली शरद पवार नहीं बन सकते। जगन मोहन रेड्डी बनने के लिए जो साउथ में अगर जाकर के जिस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, वो तरीके की पॉलिटिक्स आपको यहाँ पर नहीं नजर आती है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो बैकिंग थी जिस तरीके से, वो बैकिंग जहां से थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो बैकिंग भी यहां पर नहीं नजर आती है। तो इनमें से कुछ भी सचिन पायलट नहीं बन सकते। सचिन पायलट अगर किसी के साथ में खेल सकते हैं और आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ जाएंगे, ये तो बात ही छोड़ना, जो छेड़ना या फिर उसके बारे में सोचना, ये अनर्गल है। क्योंकि भाजपा राजस्थान में आम आदमी पार्टी को एंट्री ही नहीं करने देगी, बिकॉज राजस्थान इज नॉट कश्मीर, राजस्थान इज नॉट पंजाब एंड राजस्थान इज नॉट दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी की एंट्री किसी तरीके से 2-4 सीट में भी राजस्थान में हो या तीसरा मोर्चे की खड़खड़ाहट भी हो, ऐसा भाजपा किसी भी हालत में नहीं होने देगी। और आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या अरविंद केजरीवाल किसी को बैठने देंगे? या सचिन पायलट अपने ऊपर अरविंद केजरीवाल को बैठने देंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस कि आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, केंद्र में सचिन पायलट अपनी कोई जगह तलाश रहे हैं, जिसके लिए वो सारी की सारी चीजें चल रही हैं। और अशोक गहलोत अपने लिए या अपने बेटे के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। पर ये मुझे बड़ी अजीब बात है, जो हाई कमांड है वो हाई नहीं बचा है, सचिन पायलट बात नहीं मान रहे हैं, उससे पहले जो मुख्यमंत्री वो बात नहीं मान चुके हैं, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो विधायक मंडल है वो मुख्यमंत्री के साथ है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये। देखिए, विचित्र स्थिति इसलिए है कार्तिकेय, क्योंकि जब आप अपनी अंग्रेजी में जो कहावत है ना, व्हेन यू पंच अबव योर वेट, तो चांसेस आर कि आप हारते ही हारते हैं। हाईकमान, मुझे लगता है कांग्रेस के हाईकमान को अपनी वस्तु स्थिति का अंदाज़ा नहीं था और उन्होंने अपने वेट के अबव पंच किया। सचिन पायलट को ये प्रॉमिस करके कि सत्ता परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि या वो सचिन पायलट के विद्रोह के बाद दबाव में आए, या उन्हें लगा कि सचिन पायलट भविष्य के नेता, जो भी कारण रहा हो। सचिन पायलट को उसके करने के बाद दूसरी चीज़, हाईकमान से दूसरी बड़ी गलती हुई कि दोबारा उन्होंने वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं ली और उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर अपने लिए गए एक निर्णय को थोपने की कोशिश की, जिसके रिस्पॉन्स में अशोक गहलोत ने बगावत कर दी और हाईकमान की जितने भी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी वो धूल धूसरित हो गई। वो अलग बात है कि उसके बाद मान मुटव्वल के लिए सारी चीज़ें मान ली गई, लेकिन हाईकमान को बहुत क्लैरिटी आ गई कि अब इससे मतलब हैसियत उसकी राजस्थान की पॉलिटिक्स में कुछ विशेष है नहीं और उसे चलना अशोक गहलोत के थ्रू ही होगा। और धीरे धीरे मुझे लगता है सचिन पायलट को भी अब ये समझ में आ रहा, और इसीलिए सचिन पायलट ने, जब उनको मना किया गया था स्पेसिफिकली कि आप एक दिन का वो नहीं करेंगे, भूख हड़ताल या वो कि अनशन नहीं करेंगे करप्शन को लेके, या जिस तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लगता है अब सचिन पायलट के पास एक कोई बहुत ज़्यादा मनूवरिंग स्पेस नहीं बचा, और बी मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें हाईकमान से दोस्ती और दुश्मनी का अशोक गहलोत के ऊपर कोई खास फर्क पड़ता है। कांग्रेस राजस्थान में अभी की जो स्थिति है उसका मतलब अशोक गहलोत ही है, और नंबर इतने ओवरवेलमिंगली उनके फेवर में है कि सचिन पायलट के द्वारा किए गए अभी तक का कोई रिवोल्ट, कोई बहुत ऐसे नंबर्स नहीं दिखा पा रहा है कि जिससे या अशोक गहलोत डरे या केंद्रीय जो नेतृत्व है वो अशोक गहलोत को वो नंबर दिखा के डरा सके। तो ये जितनी जल्दी हाईकमान इस चीज़ को समझे वो बेहतर होगा। और मुझे लगता है जब एक दिन का अनशन करने वाले थे सचिन पायलट, और जिस तरह का रुख रंधावा ने लिया था जो राजस्थान के प्रभारी हैं, उससे भी स्पष्ट हो गया था कि अब जो हाईकमान है वो मोर और लेस अपने आप को सचिन पायलट से की जगह अब अशोक गहलोत के साथ अपने आप को रिकंसाइल कर रहा है। खामियाजा वैसे भी उनको भुगतना था, मुझे लगता है खामियाजा अब लगभग 100% भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो भी है मामला इसी बार में सेटल हो जाएगा। लेकिन इससे एक चीज़ ये भी साफ होती है कि इसमें गांधीज की बात कोई सुन नहीं रहा, और गांधीज भी अब सोच रहे हैं कि यार जिसको रहना है जाए, कोई बात मान नहीं रहा। देखिए, गांधी की बात तो तब कोई सुनेगा जब गांधी का करिश्मा जमीन पर नजर आएगा। जब तक आप करिश्मेटिक रहते नहीं हैं तो लायबिलिटीज़ के रूप में लोग कब तक आपको ढोते रहेंगे। आप बीजेपी की ही बात कर लीजिए। बीजेपी ने कर्नाटक में क्यों ऐसा इस बार किया कि यंग ब्लड को, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि येदियुरप्पा साउथ में इतने बड़े नेता बीजेपी के लिए समझे जाते रहे
कि उनके ऊपर तमाम करप्शन के आरोप के बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व उनके खिलाफ जब खुलकर काम नहीं कर पाए। इसकी बड़ी वजह यह रही कि कहा यह जाता रहा कि बीजेपी के लिए एंट्रेंस कर्नाटक से ही मिल सकता है, जो दरवाजा वहीं से खुला है और उसका सारा श्रेय येदियुरप्पा को जाता है। इसलिए पार्टी खुले तौर पर उनको साइड करने की कभी कोशिश कर नहीं पाई और की भी तो वो कामयाब नहीं हो सका। तो जब तक अगर केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत पकड़ नहीं होती है, उसका करिश्मा वहां पर काम नहीं कर पा रहा होता है, तो लोकल छत्रप हमेशा वहां से चुनौती पेश करते हैं। मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि अशोक गहलोत अगर वहां मुख्यमंत्री हैं तो अपने दम पर हैं, अपनी काबिलियत की वजह से हैं, अपनी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी की वजह से हैं, और जाहिर है इसीलिए जब जब आला कमान ने कोशिश की उनको मुंह की खानी पड़ी। अब हालत ये हो गई है कि पार्टी बचाएं या पायलट के साथ जाएं। पायलट के साथ समस्या ये है कि अगर वो पार्टी के साथ बने रहते हैं तो जाहिर तौर पर वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। उनके साथ उस समय 20 विधायक नजर आते थे, अब ये संख्या 10 की भी बची है या नहीं बची है। तो सवाल यही है कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए पायलट ने ये कदम उठाया है। ये सच है कि उनको किसी ना किसी पाले में जाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी पाला उनका वेलकम तभी करेगा जब वो अपनी ताकत का एहसास करा पाएंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके जरिए वो अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कराना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनकी यूटिलिटी और उनका इंपॉर्टेंस राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या है। श्याम सुंदर जी, सचिन पायलट की यूटिलिटी और पावर राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या है? देखिए कार्तिकेय जी, अभी बाड़मेर में हेमाराम चौधरी हैं, उनके पुत्र का हॉस्टल बनाया है 22 करोड़ लगा करके। वहां पर उन्होंने अपनी ताकत फिर दिखा दी। जितने लोग थे 19 विधायक पहुंचे थे, वहां पर मंत्री भी पहुंचे थे। तो ये बात सही है कि देखिए सचिन पायलट के साथ दिया क्या सचिन पायलट को। अब बार बार जो मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के भरोसे नहीं है। वो अपने समर्थित लोगों के 23 लोगों के माध्यम से कहते हैं कि मैं सरकार चला रहा हूँ। बैसाखियों के माध्यम से सरकार चला रहे, कांग्रेस के माध्यम से सरकार नहीं चला रहे। तो अब बार बार बात हो रही है जैसे कि मतलब आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी की मदद से सरकार चल रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब फ्लोर पर शक्ति परीक्षण की बात आई थी, 4 आदिवासी विधायक गायब हो गए थे। बीजेपी ने बाकायदा उनको नोटिस दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो स्पष्ट है कि आखिर वो क्या आदिवासी विधायक फ्लोर से गायब कैसे? अध्यक्ष शक्ति परीक्षण की बात आती, वो तो हुआ नहीं शक्ति परीक्षण। तो ये तो जो आरोप प्रत्यारोप लगता है तो पुराना है। वो विधानसभा में कह चुके हैं ये मेरी दोस्त की बहन है तो मेरी बहन है, तो मैं बहन मानता हूँ। और बहन भाई का रिश्ता हमारे यहाँ बड़ा चर्चित रहता है। तो जब भी उन्होंने बहन के लिए जिस तरह से कांटे बोए, उन्होंने कहा कि अभी वसुंधरा जी को जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने तो हमारे बीजेपी के कार्यालय के बाहर जो बड़ा बैनर लगा है वसुंधरा जी का फोटो लगा, पहले नहीं लगता था। पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का फोटो लगता था। अभी मैं देख रहा हूं कि वहां पर फोटो चेंज हुआ है, सीपी जोशी, बीच में वसुंधरा राजे और अभी राजेंद्र राठौड़ का फोटो लगा है। तो अहमियत मिलने लगी तो उसको लगता है कि आने वाले 2 बार वसुंधरा जी ने ही बाहर किया है अशोक गहलोत को, एक बार 56 एक बार 21। अब वो वसुंधरा जी ताकतवर बनकर के अगर चुनाव में अहम भूमिका निभाती है और उनके लोगों को टिकट मिल जाते हैं तो हो सकता है वो सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। अशोक गहलोत बहुत जरूरी थोड़ी ना अशोक गहलोत ही रहेंगे। देखिए राहत शिविर चल रहे हैं, राहत शिविर के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। वो राहत शिविर के माध्यम से ये नहीं करे कि मैं राहत देने की, राहत तो मिलेगी पता नहीं कब। वो 10 फोटो का एक लिफाफा सब व्यक्ति को देते हैं, चाहे भले एक उसको लाभ मिले या 10 का लाभ मिले। तो जैसे सरकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से वो अपनी राजनीति को चमकाने का बात करें, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है अभी तक। लेकिन एक चीज बताइए, अगर श्याम जी 19 विधायक थे तो 19 से ज्यादा भी हो सकते थे। ये तो शो स्ट्रेंथ है छोटा, अगर होता तो सारे के सारे विधायक हो सकते थे। जिन जब विधायकों को पहुंचना तब तो नहीं पहुंचे सचिन पायलट के पास वो। देखिए कार्तिक जी, आपको ये पता है कि अशोक गहलोत पीछे से क्या कुछ दे सकते हैं, क्या कुछ देते हैं, आपको पता है। तो हर राजनीति में जो कुछ वो कर सकते हैं कर रहे हैं, वो बनने ही नहीं देना चाह रहे। देखिए जिसी तरह से वो चाहते हैं कि अल्पमत की सरकार बनी रहेगी तो अशोक गहलोत का महत्व रहेगा। वो बेरू सिंह जी को याद क्यों करते हैं? अब बेरू सिंह जी की सरकार बचाने के लिए वो कहते हैं मैंने बचाई थी।
जबकि वो भुवनेश चतुर्वेदी, आपको पता है भुवनेश चतुर्वेदी का नाम सुना था होगा, और वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में बड़े मंत्री होते थे। उन्होंने भैरू सिंह जी की सरकार बचाई थी। ये तो बने थे प्रदेश अध्यक्ष, और परशुराम मदेरणा प्रतिपक्ष के नेता होते थे। अब ये बार बार कहते हैं भैरू सिंह जी की सरकार मैंने बचाई थी, इसलिए वसुंधरा जी की सरकार मेरी बचा रही है। तो देखिए, आने वाली राजनीति में जिस प्रकार से 125 किलोमीटर की यात्रा होगी, अजमेर में दोनों विधायक बीजेपी के हैं, उससे आगे किशनगढ़ आता है तो सुरेश काक है, वो निर्दलीय विधायक हैं, उसके आगे आते हैं बाबूलाल नागर, वो भी निर्दलीय विधायक है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। तो ये जो बेल्ट है पूरा का पूरा, वहां कांग्रेस का आधिपत्य नहीं है, आधिपत्य वाले इलाके में, और वो गुर्जर इलाका है, जाट इलाका है, ST/ST का इलाका है। अगर इसमें युवा उनके साथ 50,000 लाख अगर जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये अपना शक्ति परीक्षण करके जयपुर में बड़ी सभा करेंगे। देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सही बात है, कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद अगर कांग्रेस जीतती है तो बदलाव आ सकता है। राजस्थान में जो दे रखा है कमलनाथ को और आपके केसी वेणुगोपाल को और प्रियंका गांधी को, कमलनाथ के बाद तो कुछ नहीं है, केसी वेणुगोपाल राज्यसभा चले गए। लेकिन देखिए बात यहाँ ये फंसती है कि शक्ति प्रदर्शन करके रमेश जी करेंगे क्या सचिन पायलट? रिश्ते खट्टे ही कर लेंगे। और सचिन पायलट के तेवरों से लगता है कि बता दूंगा सरे सर, दिखा दूंगा सरे महफिल, वो मेरे सामने होंगे, ये दुनिया देखती होगी, वो मेरे सामने होंगे और ये दुनिया देखती होगी। अजमेर से जयपुर तक का 125 किलोमीटर के सफर पे वो दिखा देंगे, और पहले भी उन्होंने दिखाया है। पश्चिमी राजस्थान की सभाओं में 5-6 जगहों पे उन्होंने सभा की है, तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया है। इसीलिए सचिन पायलट के जो तेवर है नहीं कि वो किसको दिखाने यार, आंखें किसको दिखा रहे हैं, वो आलाकमान दिल्ली तक थोड़ी जा रहे हैं, वो तो ये जयपुर में ही कर रहे हैं। सारा जो झमेला हो रहा है वो जयपुर का ही हो रहा है वो। और दूसरी बात कि एक चर्चा में ये आई और बार बार कह रहा हूं कि सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या, वो 23 के चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो 24 के चुनाव की बात कर रहा है। और ये जो रैली निकल रही है अजमेर से जयपुर तक की, वो भी 24 के घटनाक्रम को मजबूत करने का है कि अजमेर से वो सांसद बन के केंद्र में मंत्री बनेंगे, आज नहीं कल बनेंगे। वो किस पार्टी से चुनाव लड़ के मंत्री बनेंगे? अच्छा, सचिन पायलट के लिए रमेश जी किस पार्टी से चुनाव लड़ के मंत्री बनेंगे? वो बीजेपी के साथ जाएंगे, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से जाएंगे। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका जो दोस्त है क्या, बहुत पहले से उनको क्या रखा, अगर ये मानेसर कांड नहीं होता तो वो उस समय केंद्र में मंत्री बन जाते। मानेसर कांड के बाद की जो परिस्थितियां बदली है और जो दबाव इनके ऊपर आया है वो एक अलग तरह की कहानी है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अजमेर से जयपुर 125 किलोमीटर है और वह 24 की यात्रा है। 23 में ये राजस्थान में क्या करेंगे? राजस्थान में अगर मान लो आज तो विधानसभा चुनाव हार गए तो 5 साल के विपक्ष में बैठकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे या क्या करेंगे? इनका राजनीतिक भविष्य की बात है ये राजनीतिक भविष्य ना तो 23 है और ना 24 है। आप सोचते हो कि दिल्ली में भी यूपीए सरकार आ जाएगी, भूल जाए लोग बाग। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार ये कहता हूं कि सचिन पायलट साहब 24 की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो अपना धरातल मजबूत करा। दूसरा, एक सेकंड के लिए, कि बीजेपी राजस्थान से 25 की 25 सीटें जीतने की प्रयास करेगी फिर, और 25वीं जो सीट होगी, क्योंकि पिछली बार में हनुमान बेनीवाल की 1 सीट और 24 बीजेपी की, अब की बार में हनुमान बेनीवाल की 2 सीट होगी, साथ में ये आपके सचिन पायलट साहब की 25वीं सीट होगी, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि उनका